हेलो गाइस, आज 22 जनवरी 2026 है और मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश। यहाँ से अभी 1 बजे का ट्रेन है, सौराष्ट्र एक्सप्रेस। और फिर वहाँ से अभी यहाँ से 1 बजे का ट्रेन है सौराष्ट्र एक्सप्रेस। ये जामनगर स्टेशन है और सुबह में मैं 6:45 को पहुँचूँगा साबरमती। और वहाँ से साबरमती बीजी करके दूसरा स्टेशन है, वहाँ से मेरा 11:15 बजे का ट्रेन है योगा एक्सप्रेस। वो मुझे परसों दोपहर को तकरीबन 1 बजे ऋषिकेश पहुँचाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं ऋषिकेश में। अभी 22 तारीख को सुबह 7:15 बजे है और मैं साबरमती स्टेशन पे उतरा हूँ यहाँ। और यहाँ से मुझे जाना है साबरमती बीजी करके एक स्टेशन है। आई थिंक अराउंड 1 और 2 किलोमीटर्स, अराउंड 2 किलोमीटर्स वॉकिंग है। अभी मैं साबरमती बीजी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। अभी ऋषिकेश के लिए योगा एक्सप्रेस आ रही है साबरमती बीजी स्टेशन पे। और इसमें RSC टिकट था, फिर 2 दिन पहले कंफर्म हो गया। B1 में नंबर है, 63 नंबर। और ये ट्रेन मुझे कल दोपहर को तकरीबन 1 बजे ऋषिकेश पहुंचाएगी। और सुबह आज मैं साबरमती बीजी स्टेशन उतरा, फिर बाद में यहाँ तक रिक्शा किया, साबरमती टर्मिनस से साबरमती बीजी तक। और रिक्शा वाले ने कितना 50 रुपीज़ लिया, 3 किलोमीटर है। और फिर अभी ये साबरमती बीजी स्टेशन पे थोड़ा काम चल रहा है, तो AC का वेटिंग रूम दूसरे बिल्डिंग में था, वहाँ 2 घंटा बैठा। और अभी 10:30 को ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है और 11:25 का टाइम है फॉर ऋषिकेश। अभी शाम को 6 बजे है और हम लोग पहुँचे हैं मारवाड़ जंक्शन। दोपहर को खाने में सब्जी और ले लिया था और थेपला घर से थे, तो थेपला और सब्जी खाया। फिर बाद में तकरीबन 2:30-3 बजे आबू रोड आया, वहाँ की रबड़ी फेमस है, वहाँ पे रबड़ी खाया, 40 रुपये का एक कुल्हड़। और सोच रहा हूँ कि अजमेर में मोस्टली कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, तो अजमेर में खाना खाएंगे और कल दोपहर को ऋषिकेश पहुँचेंगे। ये अभी 10:30 हुए हैं 23 तारीख को और हम लोग पहुँचे रूरकी, जहाँ पे भी IIT है। और 2 घंटे में ऋषिकेश पहुँचेंगे तकरीबन 12:30 बजे तक। एटमॉस्फियर एकदम फोगी है, प्लेजेंट, ठंडी है और बारिश भी हुई है। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे है और हम लोग ऋषिकेश आ गए हैं। ये हमारा ट्रेन योगनगरी एक्सप्रेस और ये है ऋषिकेश स्टेशन। और यहाँ से मैं सोच रहा हूँ अभी आज ही देवप्रयाग बस से चला जाऊँ और कल सुबह से वहाँ से वॉकिंग जर्नी टुवर्ड्स विष्णु प्रयाग शुरू करूँगा। और यहाँ से बस स्टैंड तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है
और एटमॉस्फेयर अभी एकदम ठंडा है, चिलिंग एटमॉस्फेयर है। 12-13 डिग्री टेम्परेचर है। पानी भी एकदम फ्रीज कोल्ड आ रहा है एकदम। और रात को बारिश भी हुई थी और अब तक फोग था, अभी फोग छट गया है, लेकिन एटमॉस्फेयर में नमी काफ़ी है। ये है न्यू ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन। नहीं, ये थोड़ा ड्यूअल व्यू कैसा है वो देखने के लिए मैंने किया है वीडियो, ताकि मैं भी दिखूं और आपको सब जगह का भी व्यू मिले। अभी मैं रिक्शा करके ऋषिकेश बस स्टैंड की ओर जा रहा हूँ। ये मैं ऋषिकेश से बैठा हूँ 1 बजे बस से और देवप्रयाग के लिए। ऋषिकेश से देवप्रयाग 140 किलोमीटर है और 2.5 घंटे तकरीबन लगेंगे। और मैं जैसे ही ऋषिकेश स्टेशन उतरा, वहाँ से शेयरिंग रिक्शा बस स्टैंड के लिए मुझे मिल गई। उसका 20 रुपये चार्ज था। और अभी वहाँ जैसे ही उतरा तो ये बस भी मिल गई और अभी मैं बस से जा रहा हूँ देवप्रयाग। और ये गंगा जी फ्लो शुरू हो गया है। और ये बस का टिकट है 140 रुपये फ्रॉम ऋषिकेश टू देवप्रयाग। अभी 3 बजे देवप्रयाग पहुंच गए हैं और बीच में रास्ते में खाना खाने के लिए रुके थे। वहाँ पे खाना खाया। 70 रुपीज़ मिनी थाली, उसमें 3 रोटी, दाल और सब्जी थी और चाय का 15 रुपये, ऐसा करके 85 रुपीज़ हुआ। और 3 बजे वहाँ से 1 बजे निकले थे, 3 बजे देवप्रयाग पहुँचा दिया। अभी यहाँ से नीचे संगम पे जाना है और धर्मशाला और होटल भी वहीं पे शायद रहेगा। और बारिश हो रही है, देखते हैं थोड़ी बारिश रुकती है फिर यहाँ से नीचे उतरेंगे। દેવપ્રયાગમાં હું ઉતરો બસમાંથી, વરસાદ ફૂલ છે એટલે થોડોક ભીનો તો થયો। આપણે ठंडी प्रिपरेशन करी थी, हम लोग ने ठंडी का प्रिपरेशन किया था, लेकिन बारिश का कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ये बस स्टैंड पे उतर के थोड़ा पूछा तो BKTC का बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी का धर्मशाला है, वहाँ से भीगता हुआ आया और यहाँ पे रूम मिल गया है। रूम नंबर 205 है। इसमें 2 जने कंफर्टेबली रह सकते हैं, बेसिक रूम है। और ये थोड़ा अलमीरा जैसा है, कपबोर्ड जैसा। और यहाँ पे बाथरूम है, बाथरूम लेटरिन अटैच है। और ये यहाँ का पैसेज है। बारिश बहुत हो रही है, बादल भी जैसे लगता हो कि भाई छू ले हम लोग, ऐसा बारिश का हाल है। और ये जो जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ से ये व्यू है। ये जो है वो रघुनाथ टेम्पल है। और ये जो नदी है वो अल्लड़ नदी अलकनंदा है। और ये जो शांत वाली है वो भागीरथी है। और ये लास्ट मतलब 5th प्रयाग है ऊपर से नीचे गिने तो।
और फिर यहाँ से वो गंगा जी का नाम धारण कर लेती है। ये अलकनंदा, अलड़ और शांत भागीरथी, और फिर यहाँ से गंगा, फिर पूरे सागर समंदर तक गंगा ही नाम रहता है। और इसमें बेसिक ये पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, और दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा रुद्र प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग, और पांचवा ये देव प्रयाग। इसमें बेसिक ये जो अलकनंदा है ना, वो कॉमन स्ट्रीम ही है नदी की, उसमें एक एक नदी मिलती जाती है। जैसे पहले हम लोग गिने तो एक कौन सी नदी है वो मैं भूल गया, फिर बाद में नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती है, फिर पिंडार मिलती है, फिर ये लास्ट में भागीरथी मिलती है, और ये यहाँ से गंगा जी का नाम होता है। और इसमें बेसिक साइंस मतलब ये है कि जो नदी की गहरी रहती है उसका नाम वो फिर गिना जाता है। तो पहले अलकनंदा में जो नदी मिलती है धौली गंगा, तो धौली गंगा और अलकनंदा में अलकनंदा गहरी है तो उसका नाम फिर वापस अलकनंदा से चली। फिर बाद में विष्णु प्रयाग से नंद प्रयाग आया, वहाँ पे अलकनंदा में नंदाकिनी मिली तो नंदाकिनी का नाम हो गया, फिर अलकनंदा ही वापस आ गया। फिर नंद प्रयाग से आगे आए तो कर्ण प्रयाग आया, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिली तो पिंडार का नाम होके अलकनंदा हो गया। फिर बाद में रुद्र प्रयाग आया, फिर वहाँ पे मंदाकिनी मिली तो मंदाकिनी का नाम अलकनंदा हो गया। और यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिली, लेकिन दोनों नदी की गहराई कॉमन है, तो कॉमन गहराई हो तो एक नया नाम वो धारण कर लेती है। तो यहाँ से उसका नाम अभी गंगा है। रुकने के लिए एकदम अच्छी जगह है, व्यू एकदम बहुत बढ़िया व्यू है। और ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, और ये रघुनाथ टेम्पल है, और ये जो है वो फर्स्ट प्रयाग देव प्रयाग। अभी रात को 8 बजे है और मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। खाना खाने के लिए यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, जो ब्लू लाइट दिख रहा है ना ऊपर, रेड चिली करके रेस्टोरेंट है। मतलब रेस्टोरेंट तो क्या, घर का खाना है। मैं शाम को पूछ के आया था, दाल सब्जी 4 रोटी चावल, उसका 120 रुपीज़ है। घर जैसा खाना होगा लग रहा है, लेकिन वही अच्छा है। और अभी ये इसका नाइट व्यू है। ठंड बहुत लग रही है, अभी टेम्परेचर 8 डिग्री है और बारिश हुई, उसकी वजह से ये नदी का फ्लो भी एकदम बढ़ गया है। ये अलकनंदा में बहुत पानी आ रहा है, मतलब नदी जाए तो डर लगे ऐसा लग रहा है। ठंड की वजह से आज भी बाहर निकाला तो आज शेक कर रहा है। तो ये आवाज़ है वो नदी की आवाज़ है, पानी की। एक्चुअली मैं आया तो भी काफ़ी बारिश थी तो मैं वीडियो ले नहीं पाया, लेकिन ये जगह का नाम है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यात्री विश्राम गृह देवप्रयाग। ये जो हम लोग ऋषिकेश की ओर से आते हैं तो जहाँ पे बस उतरती है वही साइड पे, रिवर क्रॉस नहीं करना है। वहाँ रोड से ही आप जैसे ही 50-100 किलोमीटर नीचे उतरोगे तो ये जगह आ जाती है। और यहाँ पे काफ़ी रूम्स है तो जनरली इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। रूम बेसिक्स है, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ लग्जरी जैसा नहीं है, लेकिन व्यू है वो आपको 5 स्टार होटल से भी ना मिले ऐसा व्यू यहाँ का है। तो जब भी आए और अच्छी
जगह शांति से रहने का मन करे तो डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस यू कैन कंसीडर। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि बारिश की वजह से नदी भी उफान पे आ गई है। देखते एक बार और नज़ारा नदी का। शाम को जैसे मैंने दिखाया था मंदाकिनी, तभी मतलब अल्लड़ तरह से चल रही थी, अभी तो एकदम रौद्र रूप दिखा रही है। ये देखिए, और पानी का स्तर भी थोड़ा ऊपर उठ गया है। बारिश बीच में थोड़ी देर रुकी थी, वापस अभी शुरू हो गई है। आज 24 तारीख, डे 2 ऑफ द जर्नी, और मस्त धूप खिली खिली है आज। और सुबह में संगम का ये दृश्य है। और अभी मैं आज निकल रहा हूँ यहाँ से नेक्स्ट प्रयाग, दैट इज़ रुद्रप्रयाग। 3-4 दिनों में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। आज जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो बागवान करके एक जगह है, वो यहाँ से 19 किलोमीटर दिखा रही है। सोच रहा हूँ कि रात तक वहाँ पहुँच जाऊँ, शाम तक, तो बढ़िया है। और अभी ये धर्मशाला को हर हर गंगे। अभी मैं धर्मशाला से निकला हूँ और बागवान आज पहुँचने का सोच रहा हूँ। और ये धर्मशाला ऊपर है। और बेसिकली अपने को आज ये ब्रिज क्रॉस करना है अभी, और सामने की ओर जाना है। और फिर ऊपर जो वो रास्ता दिख रहा है, दैट इज़ रोड टूवर्ड्स रुद्रप्रयाग। तो पहले तो अपने को वहाँ पे पहुँचना है, फिर तब तक वो मतलब खड़ी चढ़ानी रहेगी, फिर बाद में वो रोड आएगा तो थोड़ा इजी होगा। लेकिन पहले ये जो थोड़ा है वो टप गिरेगा, अपने को ऐसा लग रहा है, लेकिन देखते हैं। ये देखिए नज़ारा। अगर मैं पूरा चल के जाता तो मुझे वो वहाँ से ऐसा करके बाई रोड जाना है, तो वो वैसे जाना पड़ता। उसके बजाय मैं सीधा यहाँ से ही ऊपर जा रहा हूँ। ये देवप्रयाग घाट का दृश्य है। सुबह को 10:30 बजे मैं जहाँ पे रुका था वो है बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी की धर्मशाला। और सामने से अपने को ये घाट दिख रहा था। अभी मैं इस छोर आ चुका हूँ और यहाँ से ऐसे ऊपर जाऊँगा। ये मैं भागीरथी नदी के पास खड़ा हूँ और नोटिसेबल जो चेंज लगा वो वहाँ पे कंटिन्यूअस पानी की आवाज़ आ रही थी, और यहाँ पे एकदम शांत, बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो भागीरथी मतलब एकदम शांत नदी है, और अलकनंदा उससे एकदम अलग है। वही कहते हैं ना, शायद ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो वो रूल इसमें भी लगा हुआ लगता है। मैं रोड पे आ चुका हूँ। मैं वो साइड ठहरा था, फिर क्रॉस करके ये बाजू आ गया हूँ, और ये NH 58 नेशनल हाईवे 58 आ गया है। ये यहाँ से श्रीनगर मतलब यहाँ का एक ज़िला है। कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज भी है, काफ़ी बड़ा कस्बा है। श्रीनगर 33 है और रुद्रप्रयाग
62 किलोमीटर है। फिर आगे गैरसेन है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो 140 किलोमीटर, और बद्रीनाथ 220 किलोमीटर ऐसा है। तो आज हम लोग श्रीनगर से पहले एक बागवान करके जगह है, वहाँ पे पहुँचने का ट्राई करेंगे। अभी तकरीबन 10:30 बज गए हैं, तो अपने के पास अभी 11, 12, 1, 5 घंटे है चलने के लिए। सोच रहा हूँ 4 बजे तक चलूँगा, फिर जहाँ पहुँचा हूँ वहीं पे रुक जाऊँगा। अभी मैं तकरीबन 1-1.25 घंटा चला हूँ और बीच में ये जगह आई है, शायद 3-4 किलोमीटर चला होऊंगा। अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। पराठा है, दाल है और चाय मंगवाई है, और शाम तक होपफुली बागवान पहुंच जाएंगे। ये जो रास्ता है वो लेपर्ड संरक्षित क्षेत्र है, तो वो शाम के बाद यहाँ पे नहीं चल सकते। तो मैं सोच रहा हूँ कि 4 बजे के पहले ही जहाँ डेस्टिनेशन आया है वहाँ पे रुक जाऊँगा। अभी बजा है 11:30, 11:15 बजा है। मैं 10 बजे के करीब वहाँ से निकला था, तो मतलब 1.5 घंटे के करीब चला हूँ अभी, और 4-5 किलोमीटर काटे होंगे। अभी बढ़िया ब्रेकफास्ट करके चलने का स्टार्ट कर दिया है। ब्रेकफास्ट में आलू पराठा था, चाय थी, 30 रुपये का पराठा, 10 रुपये की चाय, 40 रुपीज़, और बढ़िया मतलब था, अच्छा था। ये मैं इधर से आ रहा हूँ और इधर जा रहा हूँ। रास्ते में से पहाड़ है और ये अलकनंदा नदी, उसके पैरेलल ये रोड है। तो यहाँ से ऐसे करके बस यही बद्रीनाथ तक सीधा नदी के पैरेलल ही चलना होता है। तो देखते हैं, चलते हैं आगे। मैं सोच रहा हूँ हर 1-1.5 घंटे बाद थोड़ा 15-20 मिनट का ब्रेक ले लूँगा, तो क्या है कि भाई बॉडी को भी आराम मिल जाए और थोड़ा थकान भी कम हो जाए। अभी चलते हैं आगे। एंड आई थिंक मैंने पिछले अब तक के जो वीडियोस में बताया है उसमें भागीरथी को अलकनंदा समझा था और अलकनंदा को भागीरथी समझा था। एक्चुअली ये अलकनंदा नदी है, और ऑब्वियसली जिसको सबको साथ लेके चलना हो, अपनों में मिलाना हो, लंबे जाना हो, वो हमेशा सौम्य, शांत और धीर गंभीर ही रहती है। तो यही जो शांत नदी है वो अलकनंदा है, और जो अलड़ थी वो भागीरथी थी। उसका जर्नी कम था और ये इसका जर्नी बहुत लंबा है, और जिसको लंबा जाना हो वो ऐसा ही होना चाहिए। और ये शांत मतलब इतना शांत है कि अपने को पता ही नहीं चलता कि बाजू में से नदी चल रही है, एकदम कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है। बीच बीच में ऐसे कहीं ढाबे हैं, और लैंडस्लाइड भी मॉनसून के टाइम पे होता है, तो सब जगह उसका वो सूचना लिखा हुआ है।